हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टीचिंग मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे मैं कुणाल चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो है इसके अंतर्गत भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत है इसको समझेंगे, जानेंगे। और रही बात सीटेट के एग्जाम्स की, तो वो भी बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, एग्जाम फॉर्म फिल होगी और चांसेस जो है जनवरी में एग्जाम होने की। देखिए कब तक अपडेट्स आती हैं। अपडेट आएंगी तो हम लोग भी अपडेट होते रहेंगे। चलिए आते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। आज के इस वीडियो में भाषा शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं, पहला कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। क्रियाशीलता मतलब कि नाम में ही स्पष्ट है, क्रियाशील। बच्चे जब तक क्रियाशील नहीं होंगे तब तक बच्चे कुछ सीख नहीं पाएंगे, है ना। तो बच्चे को क्या होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। वो डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज उसको करनी चाहिए। इसी के अंतर्गत आपका आता है लर्निंग बाय डूइंग भी, यानी कि बच्चे को इसमें करके सीखने की जरूरत होती है, बार बार उसे प्रयास करने की जरूरत होती है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्रिया को करने की जरूरत होती है। यही चीज क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। इसके अंदर आपका 3 टर्म आते हैं जिसको याद करने का एक तरीका है पीसीओ। ठीक है ना, पीसीओ नाम से आप लोग फैमिलियर होंगे। पी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चा जो है समस्या का समाधान कर सके, आलोचनात्मक चिंतन कर सके और अवलोकन कर सके, तभी वह बच्चा क्या है, क्रियाशील है। यह पहला सिद्धांत आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत हुआ। देखिए आप यहाँ पे जो भी टर्म्स पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश पेडागोजी में भी सेम है, हिंदी पेडागोजी में भी सेम है। जब मैंने इंग्लिश पेडागोजी की वीडियो स्टार्ट करी हुई थी उस टाइम में भी बताया हुआ था कि अगर आप इंग्लिश पेडागोजी को अच्छे से समझ ले रहे हैं तो फिर आपको हिंदी पेडागोजी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासेस भी जो है वो बाइलिंगुअल क्लासेस चल रही हैं। तो कहीं पे एक जगह आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो दूसरे जगह बहुत ही इजीली आप उसको कैप्चर कर पाएंगे। क्लियर है। तो आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना, जैसे कि इंग्लिश पेडागोजी में प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़े थे, उसी का हिंदी है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि अगर मान लीजिए कि हमें जो है नॉनवेज में कोई रुचि नहीं है, तो कितना भी प्रकार का वैरायटी जो है एकदम टेस्टी यमी डिलीशियस आपको नॉनवेज आपके सामने लाकर रख दिया जाए, क्या आप उसे खा पाएंगे? नहीं। तो क्योंकि आपकी उसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है ना। तो उसी तरीके से कहता है कि जब अगर किसी भी भाषा को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तब तक आप किसी भी पहलू को सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। ठीक ना। अब इंटरेस्ट पैदा कैसे करेंगे, तो उसे डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स देंगे, है ना। कुछ डिस्कशन करेंगे, ऐसे डिस्कशन करेंगे जिनमें उनको खुशी मिले, आनंद आए, रुचि हो और वो उसका मजा ले पाए, है ना। किस्से कहानियां सुनाएंगे उसे, कविताएं सुनाएंगे, रियल लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं को उसके सामने रखेंगे, तो बच्चे के अंदर रुचि पैदा होगी। और जब बच्चे के अंदर रुचि डेवलप होगी तो उसका भाषा विकास भी सही से हो पाएगा। फिर कहता है तीसरा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जैसा कि इंग्लिश पेडागोजी में बीएफ स्किनर के बारे में बात की हुई थी कि उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन इज द नेशनल हाईवे ऑफ अ लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा जो होती है किसी भी भाषा सीखने का क्या होता है, राष्ट्रीय मार्ग होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, व्यक्ति जब तक अंदर से अभिप्रेरित नहीं है तब तक वह कोई भी
काम नहीं कर सकता है और वह किसी भी पहलू को सीख नहीं सकता है। तो भाषा सीखने के लिए बच्चे को अंदर से अभिप्रेरित भी होना बहुत जरूरी है और वह गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करे, दिशा निर्देशित व्यवहार उसके में से झलकना चाहिए, तभी वो अंदर से अभिप्रेरित हो पाएगा और उसका भाषा विकास सही से हो पाएगा। क्लियर है? फिर आगे आते हैं, कहता है कि जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, जैसा कि एनसीएफ भी बात करता है कि हमें रोट लर्निंग से रियल लर्निंग की तरफ शिफ्ट करनी है, यानी कि जो हम रटन प्रणाली है हमारी, उस रटन प्रणाली को समाप्त करते हुए जीवन से जोड़ने का जो कार्य करते हैं, उसी तरीके से भाषा को सिखाने के लिए बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने चाहिए, ठीक ना, ताकि बच्चे क्या है उस चीज को वास्तविक जीवन से जोड़ सके और अच्छे से उसे समझ सके। क्लियर हुआ? फिर आगे कहता है स्वाभाविकता का सिद्धांत। अब स्वाभाविकता क्या होता है? तो नेचुरल वे, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 4 लैंग्वेज स्किल्स हमारे क्या है, LSRW, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो जो हमारा एक सीक्वेंस है, जो क्रम है, ठीक ना, जो नेचुरल वे है, प्राकृतिक क्रम है, उस प्राकृतिक क्रम का अनुसरण करते हुए ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ताकि इजीली बच्चे किसी भी चीज को कैप्चर कर सके। ठीक है? अगला कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, है ना। तो वहां पे कहता है कि मान लीजिए कि वह हमारा जो क्लासरूम है, जो वर्ग कक्ष है, उसके अंदर अगर बच्चों में, टीचर्स में डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट ही ना हो, है ना, वहां पे लोकतांत्रिक माहौल ही नहीं हो, सभी को एक समान दृष्टि से नहीं देखा जाए, किसी में, हर व्यक्ति में भेदभाव किया जाए, ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये काला है, ये उजला है, इस तरीके का भेदभाव अगर हम वर्ग कक्ष में करेंगे तो क्या होगा, वहां पे लोकतांत्रिक माहौल नहीं होगा, ठीक ना, और बच्चों में विभेद पैदा होगा और बच्चे जो है शिक्षा के प्रति उनका रुझान कहिए, लगाव कहिए, वो कम होगा और वो किसी भी पहलू को, किसी भी विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को समझ नहीं पाएंगे। तो कहता है कि हमें क्या होना चाहिए कि वर्ग कक्ष में वर्ग कक्ष में लोकतांत्रिक मूल्यों का होना बहुत ही जरूरी है। फिर कहता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन, जैसे बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, कठिन से कठिन समस्या भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है। वही कहता है कि हमें रिपीटेशन करते रहना चाहिए, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। बार बार अभ्यास करने से क्या होगा कि कठिन से कठिन समस्या भी जो है बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अगला कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अब देख लीजिए, हमारे भारत में क्या, पूरे विश्व में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, अलग है, रंग में, रूप में, आवश्यकता में, रुचि में, अभिप्रेरणा में, है ना, जात पात में, ऊंच नीच में, धर्म में, ठीक ना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, विभिन्न पहलुओं से हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग हो सकता है, होता है, उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, उसकी रुचियां अलग अलग होती हैं। तो वही कहता है कि हमारे क्लासरूम में जो है विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, रुचियां अलग होती हैं, उनकी क्षमताएं अलग होती हैं। तो इन सारे पहलुओं को हमें लेकर और उसे एक विपिन के रूप में, एक शस्त्र के रूप में यूज करते हुए हमें क्लासरूम में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, तभी जाकर उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा और वो भाषा को सीख पाएगा, भाषा विकास उसके अंदर सही से हो पाएगी। क्लियर है? इन टॉपिक्स को समझने में कोई दुख दर्द परेशानी हुई हो आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन यानी टिप्पणी बॉक्स में टिप्पणी करके अपने प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को वहां पे क्लियर कर सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन है उसके। ठीक है? अगर वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक शेयर भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि
आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।